हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल और ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। स्टूडेंट, आज मैं आपको करा रही हूँ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 एंड 2। तो क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 में आपको करना है विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। यहाँ पे ए बी सी डी ये जो ड्राइंग दी है ये क्या शो कर रही है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, 2 × 1/5। इसका क्या मतलब है? 2 × 1/5 का मतलब है कि आपके पास टोटल 2 ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट आपके पास है 2 और उसके आपने पार्ट किए हैं 5, है ना। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के भी 5 पार्ट किए हैं आपने और सेकंड ऑब्जेक्ट के भी आपने 5 पार्ट किया है। तो भाई देखिए यहाँ पे ऐसी कौन सी ड्राइंग है जिसमें जहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं और उसके 5 पार्ट हैं। तो यहाँ पे तो 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो ए तो नहीं है करेक्ट। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है लेकिन इसके 5 पार्ट नहीं है। देख रहे हैं आप, पहले का भी 2 पार्ट है और सेकंड के भी 2 पार्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 है। तो डी देखिए, डी आपको ऐसी ड्राइंग है जहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है और उनके 5 पार्ट है। 1 2 3 4 5, है ना। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के भी 5 पार्ट है और सेकंड ऑब्जेक्ट के भी 5 पार्ट है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, तो भाई 2 ऑब्जेक्ट है, उसके टोटल 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के भी 5 पार्ट करो, सेकंड पार्ट के भी 5 पार्ट करो और 1 पार्ट को शेडेड कर दो। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के में भी 1 पार्ट को शेडेड करा है और सेकंड पार्ट में भी 1 पार्ट को शेडेड करा है। तो 1 से कौन सी ड्राइंग मैच कर रही है? 1 से हमारी डी ड्राइंग मैच कर रही है। तो 1 का क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट देखिए, 2 × 1/2। 2 × 1/2 का मतलब है टोटल 2 ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बी में टोटल 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। डी तो हमने कर ले लिया है, आंसर 1 का है और ए में 3 है और सी में भी 3 है। तो बी में टोटल 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अच्छा, 2 ऑब्जेक्ट है और उसके 2 पार्ट है। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट के भी 2 पार्ट है और सेकंड के भी 2 पार्ट है और 1 पार्ट शेडेड है। तो फर्स्ट का भी 1 पार्ट शेडेड है और सेकंड का भी 1 पार्ट शेडेड है। तो आपने क्या देखा कि 2 बी से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेकंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो किससे मैच कर रहा है? वो बी से मैच कर रहा है। ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखिए, 3 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास। ठीक है भाई, यहाँ पे भी ए में भी 3 ऑब्जेक्ट है और सी में भी 3 ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि 3 ऑब्जेक्ट में 3 पार्ट शेडेड, 3 पार्ट है। 3 ऑब्जेक्ट है और उनके 3 पार्ट है। तो भाई 3 ऑब्जेक्ट है और उसके 3 पार्ट तो आप ए में देख रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। टोटल 3 ऑब्जेक्ट है और उसके 3 पार्ट है। सी में आप देख रहे हैं कि टोटल 3 ऑब्जेक्ट तो है लेकिन उसके 4 पार्ट किए गए हैं। तो हमारा थर्ड के साथ ए मैच कर रहा है। 3 ऑब्जेक्ट 3 पार्ट और 2 पार्ट शेडेड। तो आप देख रहे हैं 3 ऑब्जेक्ट 3 पार्ट और 2 पार्ट शेडेड। तो 3 के साथ कौन सा मैच कर रहा है? 3 के साथ ए मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए थर्ड के साथ कौन सा मैच कर रहा है? थर्ड के साथ ए ड्राइंग मैच कर रही है। 4 पार्ट देखिए, क्वेश्चन 1 का आपके पास टोटल 3 ऑब्जेक्ट है। भाई 3 ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, 3 ऑब्जेक्ट के आप 4 पार्ट करिए। 3 ऑब्जेक्ट लिए और तीनों के ही 4 पार्ट कर लिए। फर्स्ट के भी 4 पार्ट, सेकंड के भी और थर्ड के भी। और इन 4 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड कर दीजिए। तो 1 में भी पहले ऑब्जेक्ट का 1 पार्ट शेडेड किया, सेकंड ऑब्जेक्ट का 1 पार्ट शेडेड किया और थर्ड ऑब्जेक्ट का भी 1 पार्ट शेडेड करा। तो आपने क्या देखा कि 4 के लिए सी ड्राइंग मैच कर रही है। 4 के लिए हमारे भी कौन सी ड्राइंग मैच कर रही है? सी ड्राइंग मैच कर रही है। भाई हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं और उसके हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है और उसके 4 पार्ट सी ड्राइंग मैच कर रही है। तो आपने देखा कि 4 के लिए सी ड्राइंग मैच कर रही है। हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, उसके 4 पार्ट है और 1 पार्ट शेडेड है। ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं। 2.1 का क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। सम पिक्चर ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है ए बी सी, तो बताइए ये पिक्चर क्या शो कर रही है। तो भाई इसका 1 पार्ट देखिए, 1 पार्ट कह रहा है 3 × 1/5 इक्वल 3/5। तो ये 1 पार्ट किस पिक्चर से मैच कर रहा है ये आपको बताना है। भाई 3 क्या कह रहा है? 3 आपसे कह रहा है कि आपके पास टोटल 3 ऑब्जेक्ट है। तो ए में तो 2 ऑब्जेक्ट है तो ए से तो मैच नहीं कर रहा। बी में 3 ऑब्जेक्ट है तो बी से मैच कर सकता है।
सी में भी 3 ऑब्जेक्ट हैं तो सी से भी मैच कर सकता है। लेकिन 1/5 में 5 क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर पे जो 5 है, इन 3 ऑब्जेक्ट के आपको 5 इक्वल पार्ट करने हैं। तो बी में देखिए 3 ऑब्जेक्ट के 5 इक्वल पार्ट हो रहे हैं क्या, 1 2 3 4 पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो बी में तो 3 ऑब्जेक्ट तो हैं लेकिन इक्वल पार्ट हो रहे हैं 4, हमें चाहिए 5, तो 1 2 3 4 5। सी में हो रहे हैं 5 इक्वल पार्ट, तो 1 से सी मैच करता हुआ नजर आ रहा है। टोटल 3 ऑब्जेक्ट है और उसके 5 इक्वल पार्ट हैं। और वन क्या कह रहा है, न्यूमरेटर पे जो 1 है वो कह रहा है कि 1 पार्ट शेडेड है। तो भाई 3 ऑब्जेक्ट 5 इक्वल पार्ट 1 पार्ट शेडेड, और इक्वल क्या आ रहा है 3/5। तो यहाँ भी आपको देखिए 3/5 ही मिल रहा है, क्योंकि भाई 5 ऑब्जेक्ट है टोटल और 3 पार्ट शेडेड है। तो 1 का आंसर क्या हो गया, 1 का आंसर हो गया सी। ठीक है। सेकंड देखिए 2 इंटू 1/5 इक्वल 2/5, 2/3 है ना। तो आप देखिए टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं भाई, टोटल आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ भी 3 ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी 3 ऑब्जेक्ट है, तो टोटल 2 ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा 1/3 है आपके पास, तो 3 क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर पे जो 3 है वो कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के आप 3 इक्वल पार्ट कर लीजिए। तो हो रहे हैं 3 इक्वल पार्ट, 1 2 3, है ना। दो ऑब्जेक्ट है, दो दो ऑब्जेक्ट के 3 इक्वल पार्ट यहाँ पे हो रहे हैं, और उसको सॉल्व करने पे आपको 2/3 मिलना चाहिए। तो यहाँ भी आपको 2/3 ही मिल रहा है। देखिए 3 इक्वल पार्ट है इस ऑब्जेक्ट के, और इसके 2 पार्ट शेडेड है। तो यहाँ आपको ए 2 से कौन सा मैच कर रहा है डायग्राम, आपका ए डायग्राम मैच कर रहा है 2 से। अब 3 देखिए, 3 इंटू 3/4 इक्वल 2 एंड 1/4, ये आपका आंसर है। तो भाई देखिए कि 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब है आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है। तो 3 ऑब्जेक्ट सी तो हम यहाँ पे बी में है 3 ऑब्जेक्ट, सी तो हमारा आंसर ले चुके हैं, ए भी ले चुके हैं, तो बी में है भाई 3 ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब 3/4 में डिनोमिनेटर पे जो 4 है वह क्या शो कर रहा है, 4 शो कर रहा है कि भाई आप इस ऑब्जेक्ट के 4 इक्वल पार्ट कर लीजिए। तो 1 2 3 4, हमने 3 ऑब्जेक्ट है और तीनों के ही 4 इक्वल पार्ट कर लिए। और न्यूमरेटर पे जो 3 है वो कह रहा है अब आप इनके 3 पार्ट शेडेड कर दीजिए। तो 1 2 3 तीनों ही ऑब्जेक्ट के 3 पार्ट हमने शेडेड कर लिए। 3 ऑब्जेक्ट लिए, उसके 4 इक्वल पार्ट करे और 3 पार्ट को हमने शेडेड कर लिया। और ये सब करने पे आपको आंसर मिल रहा है 2 एंड 1/4, 2 एंड 1/4 मिल रहा है, या फिर आप 9/4 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और 9/4 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2 एंड 1/4 आपको मिलेगा। अच्छा, अब 9/4 का मतलब क्या है कि भाई 4 के 9 पार्ट शेडेड करो। तो भाई हमारे पास तो एक ट्रायंगल के ही हमने 4 पार्ट करे, तो एक ट्रायंगल के 4 पार्ट है, तो एक ट्रायंगल में तो 9 पार्ट शेडेड हो नहीं सकते। तो हमने क्या करा, 3 ट्रायंगल लिए, 3 ट्रायंगल लिए और तीनों के ही 4 पार्ट कर दिए। अब हम क्या कर सकते हैं कि भाई अब हम 9 पार्ट शेडेड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप देखिए, भाई आप यहाँ पे 2 एंड 1/4 क्या कह रहा है कि 2 ट्रायंगल के तो आप 4 पार्ट शेडेड कर लीजिए। 2 ट्रायंगल लीजिए और उसके 4 पार्ट शेडेड कर लीजिए। तो मैंने 2 ट्रायंगल के 4 पार्ट शेडेड कर लिए, 1 2 3 4, इसके भी करे 1 2 3 4, और 1 ट्रायंगल का 1 पार्ट ही शेडेड करिए। तो यहाँ पे 1 ट्रायंगल का मैंने 1 पार्ट शेडेड कर लिया। तो ये टोटल 9 पार्ट शेडेड हो गए। देखिए 4 इसमें, 4 इसमें और 1 इसमें, तो टोटल हो जाएगा 9/4। तो थर्ड में कौन सा मैच कर रहा है भाई, थर्ड में बी मैच कर रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देखा कि इस तरह से यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 एंड 2 तो कर लिया है। अब हम ऐसा करते हैं क्वेश्चन 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे ये जो होल नंबर और फ्रैक्शन दिए हैं इनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और अगर ये लोएस्ट टर्म में रिड्यूस हो पा रहे हैं तो इनको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस भी करना है। मतलब अगर ये कट पा रहे हैं तो आप इन्हें काट भी सकते हैं, और फिर आपको लास्ट में इन्हें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट देखिए 7 इंटू 3/5, ये कट तो रहे नहीं है नंबर किसी भी तरह से, तो आप क्या करिए, न्यूमरेटर के नंबर को मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 21।
7 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो मिला हमें 21/5। ठीक है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए 21/5 को। तो भाई देखिए 21 है, इसको 5 से डिवाइड करना है तो 5 4 जा 20 होता है, आपको रिमाइंडर मिला 1। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में मैंने आपको कैसे बताया था, कैसे लिखते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको तो हम नीचे लिखते हैं। 5 से डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लिखेंगे नीचे। अच्छा, क्वेश्चन को हम लिखेंगे यहाँ पे साइड में और रिमाइंडर को लिखेंगे ऊपर। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में हमने आंसर दे दिया है। अब देखिए स्टूडेंट, आप इसको वापस चाहो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखो, आपको 21/5 ही मिलेगा। 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 20 मिलेगा, उसमें 1 ऐड करोगे तो 21/5 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी देख लो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई हमारा आंसर में कोई गड़बड़ नहीं है। अब आगे देखिए 4 इंटू 1/3, ये कट तो रहा ही नहीं है। 4 और 1 को मल्टीप्लाई करिए, आपको 4 मिला अपॉन 3। 4/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 4 को 3 से डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, रिमाइंडर बचा आपका 1। क्या मिलेगा भाई आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर? 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 को तो लिखिए नीचे, क्वेश्चन को लिखिए साइड में और रिमाइंडर को लिखिए यहाँ पे ऊपर। तो आपको 1 एंड 1/3 आंसर है। मिक्स फ्रैक्शन में क्या है? 1 एंड 1/3। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में क्या है? 4 एंड 1/5। ठीक है, अब देखिए आप इसको करके देख लीजिए, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 को मिलेगा और 1 से ऐड करेंगे 3 को तो 4/3 ही होगा। तो इन प्रॉपर फ्रैक्शन में भी ये करेक्ट है। अब देखिए 2 इंटू 6/7 है, ये कट रहे हैं क्या आपस में? नहीं कट रहे। 6 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा? 12/7। अब 12/7 को 12 को 7 से डिवाइड कीजिए, 12 को 7 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 7 1 जा 7 होता है भाई, 7 और 12 में से 7 माइनस करे तो आपको क्या मिलेगा भाई? 5 मिलेगा, है ना? 5 मिल जाएगा। तो भाई जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, क्वेश्चन को यहाँ साइड में लिखते हैं और रिमाइंडर को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला? 7। 7 में 5 ऐड किया तो आपको क्या मिला? 12। तो 12/7 आ गया आपका। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया। पढ़ेंगे कैसे? 1 एंड 5/7, 1 एंड 5/7, इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। अब 4 क्वेश्चन देखिए, 5 इंटू 2/9, ये कट रहे हैं क्या आपस में? नहीं कट रहे। न्यूमरेटर के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया 10 मिला, 10/9। ठीक है, अब जरा 10 को 9 से डिवाइड करके देख लीजिए तो क्या मिलेगा? 9 1 जा 9 और रिमाइंडर मिलेगा 1। तो भाई जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे लिखते हैं नीचे। हमने किससे डिवाइड किया? 9 से। 9 को हमने लिखा नीचे और क्वेश्चन को हमने लिखा यहाँ साइड में और रिमाइंडर को लिखा यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर बन गया 1 एंड 1/9। क्या आंसर बना हमारा? 1 एंड 1/9। करके देख लो, 1 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 मिलेगा, 9 में 1 ऐड कर दोगे तो 10/9 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 2/3 मल्टीप्लाई 4, और 2 और 4 न्यूमरेटर पर है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, 8/3। अब 8 को 3 से डिवाइड करके देख लीजिए जरा, 3 2 जा 6 होता है। ठीक है, रिमाइंडर मिलेगा 2। तो आंसर क्या आएगा हमारा भाई? हमारा डिवीजर क्या है? 3 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 2 है, इसको साइड में लिख लीजिए और रिमाइंडर को यहाँ लिख लीजिए ऊपर न्यूमरेटर की जगह पे। तो देख लीजिए ये हमारा आंसर है। देख लीजिए करेक्ट है आंसर। 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 6 बनेगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 बनेगा, तो 8/3 बन जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पढ़ेंगे कैसे? 2 एंड 2/3, 2 एंड 2/3, इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। अब 6 क्वेश्चन देख लीजिए, 6 पार्ट देखिए। 5/2 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 और 6 आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इनको डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि इसने कहा है कि अगर ये लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो पा रहा है तो आप इसे लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करिए। तो 2 तो 2 3 जा 6 होता है। अब यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 15, 15 आंसर मिलेगा। तो ये हमारा
मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 15 को 1 से डिवाइड करोगे, 15 का मतलब क्या है 15/1, और 15 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको अगेन 15 ही मिलेगा। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब हमने क्वेश्चन 3 के 6 पार्ट कर लिए, बाकी के पार्ट में आपको अगली स्लाइड में बताती हूँ। क्वेश्चन 3 का 7, 8, 9, 10 पार्ट देख लेते हैं। 11 इंटू 4/7, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये कट तो रही नहीं है, तो 11 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 44/7 मिल जाएगा। अच्छा, 44 को 7 से डिवाइड करते हैं मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए, तो 7 6 जा 42 होता है, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 2। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं, 7 जो कि डिवीजर है इसको आप नीचे लिखिए, 6 क्वेश्चन है इसको साइड में लिखिए, और 2 रिमाइंडर है इसको आप न्यूमरेटर की जगह पे लिख लीजिए। ये आपका आंसर है। अब आप देख लीजिए कि भाई हमने सही तो बनाया है, मिक्स फ्रैक्शन 6 और 7 मल्टीप्लाई होते हैं तो 42 होता है, और 42 में 2 ऐड करेंगे तो आपको 44/7 मिल जाएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे, 6 एंड 2 7, ठीक है। तो भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो है 44/7, और मिक्स फ्रैक्शन है 6 एंड 2 7, ठीक है। 2 इंटू 4/5 ये आपके पास क्वेश्चन है, 5 की टेबल में 5 4 जा 20 होता है। 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। यहाँ पे स्टूडेंट आंसर आपको होल नंबर में मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर है। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए 13 इंटू 1/3 है, तो 13 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/3 मिलेगा, ठीक है। 13 को 3 से डिवाइड करिए जरा, 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 होता है, ठीक है। अब 1 आपका रिमाइंडर बचा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए भाई। 3 जो डिवीजर है उसको आप डिनोमिनेटर की जगह पे लिखिए, 4 क्वोशिएंट है उसे आप साइड में लिखिए, और 1 रिमाइंडर है इसे आप न्यूमरेटर की जगह पे लिखिए। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया। देखिए 4 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 12 बनेगा, 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो 13/3 हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर है, और 4 एंड 1/3 हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, 16 हमारा क्या है, होल नंबर है, ये ध्यान रखिए। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये है होल नंबर, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमारा यही आंसर रहेगा। 15 इंटू 3/5 ये हमारे पास है, 5 3 जा 15 होता है, और 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा। 9 एक होल नंबर है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए हम इसका मिक्स फ्रैक्शन भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 2 3 कर लिया है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 4 और 5 करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।